देश में बढ़ते ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद ने बढ़ाई सरकार की चिंता। पीएम मोदी आज करेंगे हालात की समीक्षा बैठक। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 238 केस, 16 राज्यों तक फैला नए वेरिएंट का संक्रमण। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कसी कमर। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए जमावड़े पर रोक। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ओमिक्रॉन के खतरे पर की समीक्षा बैठक। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों पर चर्चा। मुंबई में नए साल और क्रिसमस के लिए बीएमसी ने जारी की गाइडलाइंस। 200 से ज्यादा के आयोजन के लिए लेनी होगी इजाजत। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़े फिर डराने लगे। 24 घंटे में 125 नए केस। ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद पहुंची 57। गुजरात में एक दिन में 9 ओमिक्रॉन केस से हड़कंप। मरीजों की कुल संख्या हुई 23। तेलंगाना में तेजी से पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन। 24 घंटे में 14 नए केस। कुल मरीजों की तादाद हुई 38। महाराष्ट्र से थोड़ी राहत भरी खबर। 24 घंटे में नहीं आया कोई ओमिक्रॉन का ताजा मामला। अब तक 65 बीमार। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे। 24 घंटे में 1201 केस, 8 मरीजों की मौत। राजस्थान में सामने आए ओमिक्रॉन के 4 नए मामले। 62 साल के एक बुजुर्ग में पहुंचा कोरोना का सबसे नया वेरिएंट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक स्कूल में 23 स्कूली छात्र कोरोना पॉजिटिव। मचा हड़कंप, सभी छात्र आइसोलेट। कोरोना को लेकर पंजाब में सख्ती। सरकारी कर्मचारियों के पास नहीं होंगे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगी सैलरी। कोरोना को लेकर कांग्रेस ने सरकार से की सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। कहा विपक्ष के सुझाव भी सुनने चाहिए। दिल्ली में क्रिसमस की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी बेखौफ भीड़। कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। देश में 24 घंटे में कोरोना के 6317 नए केस, 318 मरीजों की मौत। श्रीनगर में 24 गर्भवती महिलाओं के कोरोना पॉजिटिव होने से प्रशासन की उड़ी नींद। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 104 नए मरीज। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना संक्रमित। बेटी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव। अखिलेश यादव की पत्नी और बेटी का सीएम योगी ने फोन पर पूछा हालचाल। अखिलेश से भी हुई बात। पत्नी और बेटी की कोरोना संक्रमित होने पर अखिलेश यादव ने भी कराई कोरोना टेस्ट, रिपोर्ट नेगेटिव। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद आज वाराणसी को पीएम देंगे 2100 करोड़ की 27 परियोजनाओं की सौगात। बनास डेयरी संकुल की रखेंगे आधारशिला। कल से गृह मंत्री अमित शाह के 10 दिनों के मिशन यूपी का आगाज। चुनावी रणनीति पर मैराथन बैठक, रैलियां और रोड शो। आज फिर एक साथ दिखाई देंगे अखिलेश यादव और आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी। अलीगढ़ में जोरों पर है तैयारियां। यूपी में जारी है चुनावी सियासत की रसाकशी। सोनभद्र की रैली में सीएम योगी ने चाचा भतीजा के गठबंधन पर साधा निशाना। ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी की पूछताछ में अखिलेश को दिखा चुनावी कनेक्शन। आज तक से बोले बीजेपी को सता रहा है हार का डर। उत्तराखंड कांग्रेस में अंदरूनी कलह के संकेत। हरीश रावत का ट्वीट। सहयोग की जगह मुंह फेर कर खड़ा है संगठन। ट्वीट के बाद हरीश रावत से पार्टी छोड़ने को लेकर हुए सवाल। कांग्रेस के दिग्गज ने नहीं दिया जवाब। कांग्रेस पर चोट करने वाले हरीश रावत पर हरमिंदर सिंह का तंज। कहा जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। हरीश रावत के बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। तीरथ सिंह रावत बोले पहले से बिखरी हुई है पार्टी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सेहत को लेकर सियासी संग्राम। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा छोड़ देनी चाहिए कुर्सी। चंद्रकांत पाटिल के बयान पर आदित्य ठाकरे ने जारी किया बयान। कहा सीएम की तबीयत ठीक है, लगातार ले रहे हैं बैठक। बीजेपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की जम्मू में रैली। जियाउल हक से की केंद्र सरकार की तुलना। बीजेपी ने महबूबा के वार पर किया पलटवार। रविंद्र रैना बोले जम्मू कश्मीर में खत्म हो रहा है पीडीपी का वजूद। गोवा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प रथ यात्रा को दिखाई हरी झंडी। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। गोवा में जेपी नड्डा ने जारी किया बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। लोगों के सामने रखा 10 सालों का हिसाब किताब। पंजाब में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर दिल्ली में मंथन। बैठक में हरीश चौधरी और अजय माकन के साथ चन्नी और सिद्धू भी मौजूद। केरल के कोट्टाकल में मुस्लिम लीग के नेता सैयद हैदर अली से अस्पताल में मिले राहुल गांधी। सेहत के लिए जानकारी। 23 जनवरी को दोबारा होगी यूपी टीईटी की परीक्षा। 25 फरवरी को आएगा रिजल्ट। 28 नवंबर को पेपर लीक के बाद रद्द हुई थी परीक्षा। अनंतनाग में शहीद हुए पुलिस वाले मोहम्मद अशरफ को आखिरी सलाम।
पुलिस लाइन में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। 5G तकनीक पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को जूही चावला ने दी चुनौती, दायर की याचिका। दिल्ली में जारी है ठंड का कहर, 4.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया न्यूनतम तापमान। दिल्ली के रैन बसेरों में ठंड से बचने के लिए उमड़ी भीड़। यूपी में सितम ढा रही है सर्दी, लुढ़कते पारे और ठंडी हवाओं ने लोगों को किया परेशान। मेघालय की राजधानी शिलांग में बर्फबारी और ओलावृष्टि, सालों बाद सामने आया ऐसा नजारा। राजस्थान में जारी है शीतलहरी का सितम, फतेहपुर में 2.5 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में शीतलहर का सितम, ठंडी हवाओं से पारा 5 डिग्री तक लुढ़का, रायपुर में तापमान 8 डिग्री दर्ज। मध्य प्रदेश पर कस रहा है सर्दी का शिकंजा, राजगढ़ में 6 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान, ठंड की वजह से बदला स्कूल का वक्त। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बर्फबारी, लुत्फ उठाने के लिए उमड़ी सैलानियों की भीड़। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सीजन की पहली बर्फबारी, कड़ाके की ठंड ने लोगों को किया बेहाल। असम की ठंड ने बेजुबानों की बढ़ाई मुश्किल, काजीरंगा में जानवरों के लिए किए जा रहे हैं खास इंतजाम। मेरठ में पुलिस की राहुल काला के घर पर दबिश, 3 करोड़ की संपत्ति जब्त, चोरी की गाड़ियों को काटकर बेचने का था धंधा। कानपुर में बेखौफ बदमाश, घर के दरवाजे पर एक वकील की हत्या, परिजनों का आरोप, शहर के एक नामी बिल्डर से चल रही थी रंजिश। हुगली में बैंक लुटेरों के मंसूबों पर बहादुर कर्मचारियों ने फेरा पानी, 3 बदमाशों को धरकर किया पुलिस के हवाले। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश धरे गए। बिहार के हाजीपुर में पंचायत का तुगलकी फरमान, बिजली के खंभे से बांधकर मजदूर की पीट कर हत्या। राजस्थान के करौली के सपोटरा में सियासी रंजिश में पंचायत समिति के सदस्यों का अपहरण, पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के हरदोई में सिरफिरे आशिक ने युवती को चाकू से गोदा, पड़ोसी गांव का रहने वाला है आरोपी फरार। महाराष्ट्र के अकोला में महिला चोरों का आतंक, एक दुकान से उड़ाई हजारों की साड़ियां, वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के संभल में दिन दहाड़े किराना व्यापारी से लाखों की लूट, वारदात सीसीटीवी में कैद, 3 बाइक सवार लुटेरों की तलाश। बिहार पूर्णिया में सरपंच पति ने की पत्नी की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल। अलीगढ़ में जमीनी रंजिश में चली गोलियां, 3 को लगी गोली, पुलिस की कार्रवाई। दिल्ली के वसंत कुंज में मामूली बात पर एक शख्स ने की सोसाइटी के 2 गार्ड की पिटाई, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पंजाब के कपूरथला में 2 गुटों में हिंसक झड़प, 20 के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस को तलाश। मुजफ्फरनगर में जश्न में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, जन्मदिन के जश्न में महिला की हवाई फायरिंग पर चौंकी पुलिस। भीलवाड़ा में एक मनचले की अश्लील हरकत पड़ी भारी, महिला सरेराह चप्पल से धुनाई करती दिखी। उत्तराखंड के खटीमा में एक पर्यावरण प्रेमी ने पेड़ से लटक कर की खुदकुशी, पेड़ों के कटने से दुखी था शख्स। बाराबंकी में बैंक के उत्पीड़न से तंग आकर एक व्यापारी ने की आत्महत्या, परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन, बैंक मैनेजर पर मुकदमा दर्ज। उधम सिंह नगर में अंकल कहने पर भड़का दुकानदार, लड़की की जमकर पिटाई, पुलिस ने अब तक नहीं पहुंची शिकायत। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर लूट, एक शख्स से 1.5 लाख रुपया लूट कर बदमाश फरार। हरियाणा के हिसार के एक कॉलेज में लड़कियों के बीच मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सर्दियों में सोलन में टॉय ट्रेन का खूब मजा ले रहे हैं सैलानी, क्रिसमस की छुट्टियों में ट्रेन में भर भर कर लोग पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के औली में सैलानियों का जमावड़ा, बुग्यालों में पहुंचकर उठा रहे हैं स्कीइंग का आनंद। टेस्ट रैंकिंग में नंबर 7 पर फिसले विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशाने ने जमाया नंबर 1 पर कब्जा। गेंदबाजों में दूसरे नंबर पर बरकरार आर अश्विन, पहले नंबर पर काबिज ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस। गाजियाबाद के सिद्धार्थ यादव के अंडर 19 क्रिकेट टीम में सिलेक्शन पर परिवार में जश्न, दुकानदार पिता को बेटे पर गर्व। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मोटरसाइकिल रैली पहुंची जैसलमेर, 75 दिनों में 20,000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, 25 को दिल्ली पहुंचेगी ये रैली। गुजरात के जूनागढ़ में रिहायशी इलाके में नजर आई 2 शेरनियां, बैल पर किया हमला, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद।
विशाखापट्टनम के तट पर आकर फंसी 2 टन की शार्क बड़ी मशक्कत के बाद वापस गहरे पानी में गई। असम के मानस नेशनल पार्क में गुसेल गैंडों का वीडियो वायरल, टूरिस्ट की गाड़ी का तेजी से पीछा करने की तस्वीर। बिलासपुर में एक सब्जी वाला बना लोगों के आकर्षण का केंद्र, फिल्मी सितारों की आवाज में लगाता है बोली। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने साबुन और डिटर्जेंट के बढ़ाए दाम, रिन, लाइफबॉय, लक्स और सर्फ एक्सेल की कीमतों में 7 से 10% तक की बढ़ोतरी। दुनिया भर में स्पैम कॉल रिसीव करने के मामले में चौथे स्थान पर है भारत। हर महीने हर एक भारतीय को औसतन 16 बार करना पड़ता है सामना। फूड पॉइजनिंग विवाद के बीच भारत में 5 दिनों के लिए बंद रहेगा एप्पल प्लांट, प्रोडक्शन ठप रहने के बावजूद सप्लाई पर नहीं होगा असर। इस साल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बाजी मारने को तैयार है दक्षिण भारतीय फिल्म, कुल कलेक्शन में 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी की संभावना। आईटीसी मास्टर शेफ ने हैव मोर आइसक्रीम से किया करार, दिल्ली एनसीआर में 100 मोबाइल कार्ड के जरिए फ्रोजन स्नैक्स की होगी बिक्री। करीब 1.5 साल बाद फिर खुला कुवैत इराक बॉर्डर, कोरोना की वजह से पिछली मार्च से बंद थी सीमाएं। यूक्रेन का संयुक्त सैनिक अभ्यास, अमेरिका के साथ मिलकर किया एंटी टैंक ड्रिल। रूस ने अपनी नौसेना की बढ़ाई ताकत, रूसी नेवी के बेड़े में शामिल हुए 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन। स्विट्जरलैंड में क्लाइमेट चेंज से बदला नजारा, पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर के बीच बनी बर्फ की गुफाएं। बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है मलेशिया, 17 लोगों की मौत, 60,000 से ज्यादा लोगों को छोड़ना पड़ा अपना घर।